दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर कुमार और आज मैं आपके सामने गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करूंगा। गुप्त साम्राज्य भारत के 4 विशाल साम्राज्यों में से एक रहा है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य ने भी भारत के अलावा दुनिया भर के कई देशों में जीत हासिल की और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया। मैंने आपके सामने चोल साम्राज्य के 2 सबसे प्रभावशाली सम्राटों के बारे में बात की और मौर्य साम्राज्य और मराठा साम्राज्य और इनके शासकों के बारे में भी आगे बात करूंगा। आज मैं आपके सामने गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करूंगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। हालांकि श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच के नाम के अलावा इतिहास में इनके शासन का कोई सबूत नहीं है। इसीलिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना का श्रेय घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जिन्होंने 320 सी से लेकर 335 सी तक गुप्त साम्राज्य का कार्यभार संभाला था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना आधुनिक बिहार के पटना जिले में 320 सी में हुई थी और इसका अंत 550 सी में हो गया था। बिहार को उस वक्त मगध और पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की राजधानियां पाटलिपुत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का अयोध्या हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य के सम्राट हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म के समर्थक थे। गुप्त साम्राज्य के सम्राट संस्कृत और प्राकृत भाषाएं बोलते थे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कुषाण साम्राज्य की समाप्ति के बाद की गई थी। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त रहे हैं। गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली सम्राट समुद्रगुप्त साबित हुए, जिनके बारे में मैं आपके सामने पहले ही बात कर चुका हूं। गुप्त साम्राज्य की सीमाएं और गुप्त साम्राज्य ने अपने सबसे सर्वोत्तम समय में बहुत ज्यादा प्रगति हासिल कर ली थी। गुप्त साम्राज्य की सीमाएं भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में विदेशों में फैल गई थी। गुप्त साम्राज्य के समय को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत ने विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और धर्म में बहुत ही ज्यादा प्रगति कर ली थी। और गुप्त साम्राज्य के समय में ही वाल्मीकि ने रामायण और वेदव्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। गुप्त साम्राज्य के समय में और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कई महान बुद्धिजीवियों और कवियों ने जन्म लिया, जिनके नाम हैं आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, अमरसिम्हा, धन्वंतरी, घटकरपारा, छपणक, शंकु, वररुचि और वेताल भट्ट। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य भारत के अलावा विदेशों में बहुत ही दूर तक फैल गया था और ये आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक फैल गया था। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान ब्राह्मणों का जीवन सबसे संपन्न और समृद्ध हो गया था और गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान आम लोगों से लेकर उच्च वर्ग वाले लोगों को भी समान अवसर प्राप्त थे। गुप्त साम्राज्य के अंतिम प्रभावशाली सम्राट स्कंदगुप्त ने भारी आक्रमणकारी हुनों के आक्रमण को विफल किया और स्कंदगुप्त ने हुनों को बहुत ही बुरी तरह हराया था। गुप्त साम्राज्य के सम्राट भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें परम भागवत भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के ही एक सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने आधुनिक बिहार के नालंदा जिले में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 30 एकड़ जमीन पर बनाया गया था और ये 800 फीट की लंबाई और 1600 फीट की चौड़ाई वाले क्षेत्र में बनाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में अपने सर्वोत्तम समय में बहुत ही ज़्यादा विद्यार्थी एक समय पर शिक्षा ग्रहण करते थे और इसमें एक समय पर 10,000 विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की और इन 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 3,000 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन बौद्ध मठ के रूप में भी जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन पंजाब के तक्षशिला विश्वविद्यालय के 5वीं शताब्दी में हुनों द्वारा बर्बाद और खत्म कर देने के बाद सबसे ज़्यादा बड़े और प्रगति करते हुए शिक्षा संस्थान के रूप में उभरा। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को 1192 से 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से बर्बाद और नष्ट करवा दिया और इसे हमेशा के लिए इतिहास बना दिया और यहाँ रखी किताबों को भी जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसके अलावा नई दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का लौह स्तंभ भी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इस लौह स्तंभ का वजन 6000 किलो यानी कि 6 टन है और इसकी ऊंचाई 23 फीट 8 इंच है। यह लौह स्तंभ भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और गुप्त साम्राज्य से जुड़ी और सारी जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।